हरियाणा के महेंद्रगढ़ भिवानी से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हुआ। देर रात तक जिस तरीके से स्थिति वहां पर बनी रही, अंततः एक सीट आपके यानी बीजेपी और एक सीट कांग्रेस को मिली, क्या कहेंगे? वो तो पहले से हमारी तो तय थी ही। जहां तक दूसरी सीट का सवाल है, लोगों ने आत्मा की आवाज पर कि देश हित में हमें किसको वोट देना चाहिए, किसी भी सूरत में आज कांग्रेस का विधायक कांग्रेस के निशान पर वोट नहीं डालना चाहता था। इसीलिए आत्मा की आवाज पर आपने मार्जिन देखा होगा केवल 1 वोट का, और वो भी तब जब इन्होंने बिल्कुल बांध के इस प्रकार से लेके गए कि भाई हमें 37 के 37 वोट हमें मिलने चाहिए। कितने मिले? 28। आत्मा की आवाज पर लोगों ने मतदान किया है। अगर ये बांध के नहीं रखते तो आत्मा की आवाज पर ये 20 से ऊपर नहीं जा सकते थे। लेकिन कांग्रेस के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं कर्मवीर बौद्ध, उन्होंने कहा है कि वोटों को नाजायज तरीके से कैंसिल करने का काम किया गया है। बीजेपी ने ये काम किया है। सुनो एक मिनट। कैंसिलेशन के लिए दोनों पार्टियों के एजेंट मौजूद थे। दोनों की सहमति बनी कि किस प्रकार के वोटर को हमने वोट को कैंसिल करना है। निशान गलत है, स्याही गलत है, ऊपर नीचे है, लाइन को टच कर रहा है। दोनों की सहमति जब बनी तो एक बीजेपी का भी कैंसिल हुआ और शायद 4 या 3 उनके भी हुए। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा गया है बीजेपी ने जिस तरीके से किया, और जो ऑफिसर को नियुक्त किया गया था उसके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप है। पता नहीं लगता, जब पहले विधानसभा का सेक्रेटरी था मिस्टर नांदल, जब स्याही बदलेगी तब भी इसी प्रकार के आरोप लगे थे। तब भी लगे थे, और तब तो शायद 17-18 इस प्रकार से स्याही से नुकसान हुआ था। किसी को नुकसान हुआ, लेकिन मैं इस बात में नहीं जानना चाहता, लेकिन हुआ। संविधान विशेषज्ञों ने, भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान में एक व्यवस्था दी कि राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी नहीं होना चाहिए, वो इसलिए किया था कि अच्छे आदमी ही अपर हाउस का प्रतिनिधित्व करें। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज पर वोट का प्रयोग किया और वो बाल बाल बच गई। लेकिन धर्मवीर जी, लगातार कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी विधायकों को खरीद रही थी। वो क्या कर रहे थे? 8-8 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है विधायकों को। किसी को मिला वो पैसा? जी। किसको मिला? जी। बताओ तो, कौन दे आया, किसको मिला? बताएं तो। ये तो आरोप तो कोई भी बाहर से लगा सकता है। लेकिन अब हरियाणा को लेके क्या कहेंगे आप, क्योंकि दोनों की ही एक-एक सीटें हैं। बढ़िया देखना, जब विधानसभा के जब भी चुनाव होंगे तो हमारी पहले से ज्यादा सीट बढ़ेंगी। उनकी इसी प्रकार गिरावट रहेगी जैसे आज 37 से 28 आई हैं, और ये 28 से भी नीचे आ जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की हरियाणा के महेंद्रगढ़ भिवानी से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह से। इनका साफ तौर पर कहना है आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस की सीटें नीची जाती जाएंगी और बीजेपी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आती जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, चैनल न्यूज़, दिल्ली।